हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे JSSC लैब असिस्टेंट के क्वेश्चंस जो 10 दिसंबर 2022 में कंडक्ट हुआ था। ओके, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम देखेंगे और ये 5th वीडियो है। इससे पहले अगर आपने कोई क्वेश्चंस नहीं देखा है तो चैनल में जाइए और इससे पहले के 4 वीडियोस आप चेक कर लीजिए। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के बाकी के क्वेश्चंस विद नोट्स और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन किया है। ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको JSSC लैब असिस्टेंट और PGT बायोलॉजी और झारखंड में आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड भी आपको कंटेंट मिलने वाला है। ओके, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है आप लोग को थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल में आपको इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोस मैं कोशिश करूँगी आपके लिए लाते रहूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द रीज़न फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स इज़ ड्यू टू। विल्टिंग का मतलब क्या होता है? मुरझाना। तो जब पौधा मुरझा जाता है या फिर उसके पत्ते मुरझा जाते हैं तो वो किस वजह से होता है? एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई, विंड, फ्लड या फिर इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई की वजह से विल्टिंग कॉज होता है ना। लेकिन विल्टिंग का भी बहुत सारा टाइप्स है तो आप इसे भी देख लीजिए। सबसे पहले विल्टिंग का डेफिनेशन, लॉस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ लीव्स एंड अदर सॉफ्ट एरियल पार्ट्स कॉजिंग ड्रूपिंग, फोल्डिंग एंड रोलिंग। तो जब प्लांट मुरझा जाता है तो उसके पत्ते आपने देखा होगा वो ड्रूप कर जाते हैं, मतलब एकदम से झुलस जाते हैं या फोल्ड हो जाते हैं या फिर कर्ल हो जाते हैं, है ना, सिकुड़ जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम विल्टिंग। और विल्टिंग का भी टाइप्स है। टेम्पररी विल्टिंग। टेम्पररी विल्टिंग क्या होता है? कुछ समय के लिए अगर कोई पौधा मुरझा गया है, ठीक है, उसका टर्जिडिटी लॉस हो गया है और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, पौधा एकदम गिर गया है ज़मीन में, लेकिन अगर हम उसे सफिशेंट वाटर देंगे और उसे छाए में रख देंगे तो कुछ समय बाद वो प्लांट अपने आप अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है ना। तो इसे हम कहते हैं टेम्पररी विल्टिंग, कुछ समय के लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी वेल रिवाइज्ड सिंपली आफ्टर द पेस ऑफ ट्रांसपिरेशन diminishes joined by the renewal of water अराउंड रूट्स। ओके, रूट्स के किनारे जब वाटर अपने आप आ जाता है तो वो पौधा फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, है ना। अब दूसरा विल्टिंग कौन सा है? इंसिपिएंट विल्टिंग, पार्शियल एंड टेम्पररी लॉस ऑफ turgor in a plant that occurs in the presence of adequate soil moisture. It is associated with excessive water loss through transpiration. अब आपने ये भी देखा होगा कभी कि पौधे तब भी मुरझा जाते हैं जब उनके आसपास की मिट्टी जो है वो मॉइस्ट हो, है ना। जब उसे पानी भी डालते हैं फिर भी वो मुरझा जाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं इंसिपिएंट विल्टिंग। और ये किस वजह से होता है? प्लांट में जब लीव से वाटर लॉस हो जाता है, यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जब वाटर लॉस हो जाता है डायरेक्टली प्लांट से ही, यहाँ मॉइस्चर है सॉइल में, लेकिन प्लांट के लीव से जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है तो उस वक्त भी पौधा मुरझा जाता है और उसी तरह के विल्टिंग को हम कहते हैं इंसिपिएंट विल्टिंग। नेक्स्ट टाइप है परमानेंट विल्टिंग। इसमें क्या होगा? डायरेक्टली डेथ ऑफ द प्लांट। अगर ज़्यादा ही पौधा मुरझा गया है और उसे सूटेबल कंडीशन में ला करके भी अगर वो ज़िंदा नहीं हो पा रहा है ना, अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पा रहा है, तो अल्टीमेटली वो पौधा डेड हो जाएगा, है ना। और इसे ही कहते हैं परमानेंट विल्टिंग। तो ये सारे टाइप्स थे विल्टिंग के। पिछले बार तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बट फिर भी इस बार आपको थोड़ा और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप चीज़ों को थोड़ा डिटेल में जानने का कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाटर लॉस फ्रॉम द टिप्स ऑफ द लीव्स। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करिए। पूछा गया है टिप्स ऑफ द लीव्स से जब वाटर लॉस होता है
टिप्स, यानी ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है और ये जो टिप्स आपको दिख रहा है, यहाँ से जब वाटर लॉस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, गटेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर ब्लीडिंग। सो द आंसर इज गटेशन। अब गटेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो लीव्स में स्टोमेटल ओपनिंग होते हैं, तो ये स्टोमेटल ओपनिंग से जब वाटर लॉस होता है तो हम उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर टिप्स से, जैसे ग्रास में ये चीज़ होता है, टिप्स से अगर वाटर लॉस होता है तो हम उसे कहते हैं गटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग एंड सोइंग। वेरी इजी, देख के पता चल रहा है, एंड द आंसर इज सोइंग। सोइंग मीन्स बीज बोना, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स। लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स के थ्रू जब कोई नया प्लांट ग्रो करता है तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, और ये भी, इसके भी टाइप्स देख लीजिए, एक नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल तरीके से जो प्रोपगेशन होता है वो होता है स्टेम से, रूट से और लीफ से। किस तरह से होता है देखिए, स्टेम में जो रनर्स होते हैं, आपने पुदीना का पौधा देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो रनर्स रहते हैं इस तरह से, ठीक है, वो फैलते जाता है। उनके नोड्स में, उनके स्टेम के जो नोड्स होते हैं वहाँ से जब ये ग्राउंड में अटैच हो जाता है तो एक और नया प्लांट वहाँ से ग्रो करने लग जाता है ना। तो वहाँ से रूट्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो पुदीना का जो पौधा होता है वो इसी तरह से पूरे ज़मीन में फैल जाता है। तो इस टाइप के प्लांट को हम रनर्स बोलते हैं, है ना। तो रनर्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, द बड्स आर फॉर्म्ड एट द नोड्स ऑफ द रनर्स। ओके, अब रूट्स से कैसा होता है? न्यू प्लांट्स emerges आउट ऑफ swollen modified roots known as tubers। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो में जिस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है वो आपको पता ही होगा। इससे स्प्राउट्स जब डेवलप हो जाते हैं तो इन्हें ज़मीन में जब हम गाड़ देते हैं तो फिर न्यू प्लांट्स इन्हीं से डेवलप हो जाता है। ओके, और इसमें एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बड्स आर फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द स्टेम। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स से किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं? ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है जिसका इस तरह से लीव्स होता है, और ये लीव जब सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो इसके टिप्स से, ठीक है, इसके चारों ओर जो टिप्स हैं, लीफ टिप्स से छोटे छोटे बड्स फॉर्म होने लग जाते हैं, और यही बड्स एक न्यू प्लांट भी डेवलप कर लेते हैं। सो लीव्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स गेट detached from the parent plant and develop into new plants। ओके, बल्ब्स का एग्जाम्पल है अनियन। अनियन के इस बेसल पार्ट में आपने इस तरह का गांठ देखा होगा, ये स्टेम है, ठीक है, रिड्यूस्ड स्टेम इसे कहते हैं, और इसी के नीचे से आपको एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलेंगे जब इसे हम प्रॉपर सूटेबल कंडीशंस अगर हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम इसे इस साइड से किसी ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद देखिएगा कि इस जगह से रूट्स डेवलप हो जाएंगे, है ना। और इसी तरह के ऑनियन से हम और भी न्यू ऑनियन प्लांट्स डेवलप कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल तरीके से हम प्रोपगेट कैसे कर सकते हैं? कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ठीक है, ये एक है प्रोसेस, और एक है टिश्यू कल्चर। तो कटिंग और ग्राफ्टिंग ये देखते हैं पहले। अ स्टेम और लीफ इज़ कट एंड प्लांटेड, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप फ्रॉम कटिंग। इसका एग्जाम्पल है गुलाब का पौधा। आपको पता है कि कई पौधे हैं जिनके स्टेम से हम एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं स्पेशली, जैसे गुलाब है, ठीक है, और हिबिस्कस है। नेक्स्ट इज़ ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग क्या होता है? कटिंग फ्रॉम अदर प्लांट इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ अ प्लांट rooted in ground and tissues of the graft gets integrated with the tissues of the rooted plant and develops into a single plant later. ग्राफ्टिंग का भी बेस्ट एग्जाम्पल आपको गुलाब के पौधे से भी देखने को मिल सकता है और मैंगो ट्रीज़ में भी ग्राफ्टिंग किया जाता है, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि अगर किसी प्लांट का कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो उस फीचर को लेने के लिए हम एक दूसरे प्लांट के स्टेम में उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले स्टेम को अटैच करके ऐसे इस तरह से बांध देते हैं और फिर क्या होता है, धीरे धीरे से टिश्यूज़ ऑफ द ग्राफ्ट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द टिश्यूज़ ऑफ द रूटेड प्लांट। जो ग्राफ्टेड वाला जो स्टेम है उसके टिश्यूज़ और प्लांट जो ग्राउंड में है उसके टिश्यूज़ इंटीग्रेट हो जाते हैं और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है इनटू अ सिंगल प्लांट लेटर। ओके, नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, अगर किसी प्लांट के स्टेम को हम इस तरह से बेंड कर दें और इसे सॉइल से कवर कर दें, ठीक है, इसी जगह से नीचे रूट्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे और यहीं से एक नया प्लांट भी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। सो स्टेम ऑफ द प्लांट इज बेंड टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद सॉइल। रूट्स emerge from plant parts covered with the soil. This attached stem with the roots is a layering, ठीक है। ये जो स्टेम यहाँ पे आया है और रूट्स इसमें अगर डेवलप हो गए हैं तो इसे ही हम कहते हैं, इसी स्टेम को हम कहते हैं लेयरिंग। ओके, नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। प्लांट सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स आर कल्चर्ड इन द लैब। तो अगर किसी प्लांट का स्पेशल कोई फीचर है और हम उसे और कल्टीवेट करना चाहते हैं तो टिश्यू कल्चर से उसे हम और प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। वो बेसिकली लैबोरेटरी में ही हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वाटर लॉस इन लीव्स? वेरी इजी। अभी हमने दो तरह से जो वाटर लॉस होता है प्लांट में वो देखा, तो ऑप्शंस देख लीजिए एंड यस द आंसर इज ट्रांसपिरेशन। लीव्स के स्टोमाटा से जब वाटर लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। ये क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो किस से बना रहता है। और आपको अगर याद है तो जो कॉटन हमें मिलता है वो कॉटन भी प्लांट सेल वॉल में जो प्रेजेंट होता है उसी का बना रहता है, वो भी आपको याद होगा। एंड यस द आंसर इज सेल्यूलोज। कॉटन जो है वो पूरा सेल्यूलोज फाइबर है और सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल के वॉल में। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्रीन पोर्शन है ये है सेल वॉल, ठीक है, और ये सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ये क्या है? सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्वॉलन पार्ट ऑफ द कार्पेल एट द एंड। कार्पेल का एंड पार्ट जो स्वॉलन रहता है इसे हम क्या कहते हैं? यस द आंसर इज ओवरी। ओके, यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ये जो स्वॉलन पार्ट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिए। इसका स्पेलिंग है इकोटोन, ठीक है, यहाँ पे ओ छूट गया है यहाँ पे। तो इकोटोन क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, कोर रीजन ऑफ अ फॉरेस्ट है, या फिर टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ओपन एरिया ऑफ अ लेक, या फिर ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज। Yes, the answer is option number D, transition zone between two distinct plant communities. इकोटोन के बारे में देखिए, a transition zone between two types of communities and represent a zone a special ecological interest. किसी दो तरह के communities के बीच का जो zone होता है उसे हम कहते हैं इकोटोन। ईस्चरी, ईस्चरी क्या होता है? ये एक तरह का इकोटोन है बिटवीन मरीन एंड फ्रेश वाटर कम्युनिटीज। तो मरीन और फ्रेश वाटर, ठीक है, जो वाटर का लेवल होता है उसमें जो मरीन है और फ्रेश वाटर, इन दोनों के बीच ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, मतलब ऐसा जोन जहाँ से वो कम्युनिटीज डिवाइडेड हैं, तो इस तरह के बाउंड्री को हम कहते हैं इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 8,
द रीजन अबव अर्थ सरफेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एडिशन टू एयर, वाटर एंड सॉइल इज कॉल्ड। क्वेश्चन का मतलब है कि अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर जो एक रीजन है, ठीक है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एयर, वाटर एंड सॉइल ये सब भी मिलते हैं, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर या फिर एटमॉस्फेयर? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल मिलेगा, ठीक है, उसी रीजन को हम कहते हैं बायोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच one species is benefited and the other is neither harmed nor benefited. ये किस तरह का इंटरैक्शन है? ऑप्शंस देख लीजिए, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म या फिर प्रीडेशन। सो द आंसर इज कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म में क्या होता है, एक तरह के स्पीशीज को दूसरे तरह के स्पीशीज से बेनिफिट होता है, ठीक है, लेकिन जो अदर स्पीशीज है उसे ना तो इस स्पीशीज से बेनिफिट होता है ना ही कोई हार्म होता है, तो उसे हम कह सकते हैं जीरो रिएक्शन, ठीक है। इसका एक सिंपल सा चार्ट है, अगर आप उसे ध्यान में रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और इस चार्ट में प्लस, माइनस और जीरो से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। प्लस मीन्स बेनिफिट होगा, माइनस मीन्स हार्मफुल है, ठीक है, जीरो मीन्स नो इफेक्ट। ओके, तो पैरासाइटिज्म में देखते हैं स्पीशीज 1 एंड 2। देखिए, पैरासाइटिज्म में एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा और दूसरे स्पीशीज को हार्म होगा, यानी प्लस और माइनस। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होगा, और कमेंसालिज्म में हमने देखा एक को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना तो कोई हार्म हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे जीरो, ठीक है, जीरो इफेक्ट होगा। प्रीडेशन में क्या होगा, एक को बेनिफिट होगा और दूसरा हार्म होगा, ठीक है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बेसिस पे आप आंसर करिए। अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज कॉजेज हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ इटसेल्फ। एक हमने देखा कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म में क्या था, एक को बेनिफिट हो रहा था और दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, ना तो उसे हार्म हो रहा था ना तो उसे कोई बेनिफिट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इस तरह के इंटरैक्शन में वन स्पीशीज कॉजेज हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स टू इटसेल्फ। मतलब वो हार्म तो कर रहा है दूसरे स्पीशीज को, लेकिन खुद को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इस तरह के इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं? द आंसर इज अमेंसालिज्म। तो इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इन सभी चीज़ों के मिस हो जाने से ही हम सिली मिस्टेक भी कई बार कर देते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड विद दिस क्वेश्चन इट्स एंड ऑफ द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हुए हों, ऑब्वियसली हेल्पफुल तो रहेंगे ही क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आया था। एंड इसी क्वेश्चन के लेवल के बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और लेवल यही रहेगा क्वेश्चंस का। लैब असिस्टेंट में भी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस थे, 75% 9th to 12th क्लास, इसके एनसीईआरटी बेसिस पे क्वेश्चंस थे, और बाकी के जो 25% है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन था। क्योंकि अभी कंपटीशन तो बढ़ गया है, सिर्फ 11th-12th के टॉपिक कवर करने से नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको 75% ही कवर करके देगा। और पिछले बार की तरह ही अगर लेवल सेम रहा तो कंपटीशन टफ होगा, कट ऑफ हाई जाने का चांसेस हैं। सो जैसा मैंने आपको कहा था, फेनेरो गेम्स में अगला वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, एंड स्टे कनेक्टेड। और नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको फेनेरो गेम्स टॉपिक पे मिलने वाला है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।